अब देखते हैं कैसा आता है ग्लाइकोलिसिस का। हाँ बेटा, ये सही आ रहा है। आप इसकी स्लाइड शेयर करते हैं, शेयर। हाँ बेटा, ये देखना, ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स glycus is equal to sweet and lysis is equal to splitting. ग्लाइकोलिसिस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है ग्लाइकिस, ग्लाइकिस का मतलब क्या है? मीठा, स्वीट, एंड लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो इट इज ए यूनिवर्सल कैटाबॉलिक पाथवे इन द लिविंग सेल्स। तो ग्लाइकोलिसिस कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस of reactions for the breakdown of glucose into two molecules of pyruvic acid under aerobic condition. So this pathway, matlab glycolysis, was described by Amden, Madoff and Parnas, and it is also called as Amden-Madoff pathway. तो अपन ने क्या देखा, इन ब्रीफ अपन डिस्कस करते हैं। पहला तो है प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में आपको क्या दिख रहा है? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन इनटू ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाता है, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसका निर्माण करता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। तो मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एक कार्बन पर पुनः एटीपी के द्वारा, एक मिनट, स्टॉप शेयर हो गया, ये देखना, फ्रक्टोज 1,6, ये दिख रहा है आपको, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एक कार्बन पर पुनः एटीपी के द्वारा फॉस्फोराइलेशन होता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, और यह अभिक्रिया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है। अब क्या बात करते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ द हेक्सोज शुगर। तो कैसे होता है? जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो 3 कार्बन परमाणु वाले 2 यौगिकों में विघटित हो जाता है। ये आप देख रहे हो कौन कौन से हैं? डाइहाइड्रोक्सग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, किसका निर्माण हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से किसका निर्माण हो रहा है? ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट व डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। अब ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, मतलब, और ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट व डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है। मतलब दोनों यौगिकों का, कौन कौन से यौगिक हैं? ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट व डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट यौगिकों का आपस में इंटर कन्वर्जन होता है तथा साम्य अवस्था में रहते हैं। अब आगे की प्रक्रियाओं में बेटा केवल 3 फॉस्फोग्लीसर एल्डिहाइड या ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फोटी ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही भाग लेता है। अब अपन देख रहे हैं ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है, और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। इसी प्रकार 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है, और
फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में रूपांतरित हो जाता है, एंड देन द 2-फॉस्फोग्लिसरेट चेंजेस इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और लास्ट में दो मॉलिक्यूल्स दो पायरुवेट के अणु बन जाते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन किया। एक बार भावना कमर अभी आई है तो इनको एडमिट कर देती हूँ। भावना कमर, भावना कमर आई है, अभी को एडमिट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो भावना कमर को एडमिट कर दिया। अब अपन इसके बारे में बात करेंगे, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो अपन बात कर रहे थे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हायर प्लांट्स, उच्च पादपों तथा ईस्ट में पायरुविक एसिड के अपूर्ण इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन द्वारा इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किण्वन क्रिया मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस दो स्टेप्स में होती है। प्रथम चरण में पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड से एसिड एल्डिहाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बेटा, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें पायरुविक एसिड से सबसे पहले तो एसिड एल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर एसिड एल्डिहाइड एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तथा NADH2 की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड का अपचयन किसमें हो जाता है? इथाइल अल्कोहल में होता है। मतलब एसिड एल्डिहाइड का रिडक्शन, अपचयन इथाइल अल्कोहल में होता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यह क्रिया भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में अपघटन उच्च पादपों में नहीं होता है, बल्कि यह क्रिया प्राणी ऊतकों, मांसपेशियों तथा कुछ जीवाणुओं व कवकों में पाई जाती है। तो इस क्रिया में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड, इस क्रिया में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और इस क्रिया में लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज तथा NADH2 की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड का निर्माण पायरुविक एसिड से होता है। तो दोनों क्रियाओं में पायरुविक एसिड का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इन्हें अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड निर्माण में केवल 2 ATP की शुद्ध प्राप्ति होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में निर्मित NADH2 का उपभोग हो जाता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन। तो फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन क्या होता है? पायरुविक एसिड से अमीनो अम्लों का संश्लेषण भी किया जाता है, और इस प्रक्रिया में संश्लेषणकारी ट्रांसएमिनेशन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो पायरुविक एसिड एलेनिन का निर्माण करता है ग्लूटामेट के साथ कंबाइन होकर। मतलब पायरुविक एसिड ग्लूटामेट के साथ अभिक्रिया करके एलेनिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है